जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकिब मलिक। आज 22 सितंबर 2023 है। जैसे कि आपको पता है, हम हर रोज़ कोशिश करते हैं आप तक रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। इस वक्त हम मीगा फ्रूट मंडी अगलर शोपियान में मौजूद हैं। देखते हैं यहाँ पे आज मार्केट क्या चल रहा है, चाहे हम कुल्लू डेलिशियस की बात करें, चाहे नाकवेयर की बात करें, चाहे हम कोतरनल की बात करें। हमारे साथ एक आज मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मीगा अगलर फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट मीर मोहम्मद अमीन साहब हैं और जो कि फाउंडर भी है इस मंडी के। उनसे हम आज तफसीलन बात करेंगे, तफसीलन जानकारी आपको देंगे यहाँ के अरेवल के बारे में, इस वक्त यहाँ पे मार्केट क्या चल रहा है उसके बारे में भी। और ये भी आपसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके एप्पल ग्रेडिंग, पैकिंग और वज़न पे ध्यान दीजिए और आपको इंशाल्लाह रहमत अच्छा दाम मिलेगा। मार्केट की पोजीशन बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी की बढ़िया पोजीशन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपके पास अच्छी क्वालिटी है, आपको बढ़िया रेट मिलेगा। और आज हमें वही हर किसी मंडी में देखने को मिल रहा है, जिसके पास बढ़िया क्वालिटी है उसके को पैसा बढ़िया मिल रहा है। और कोशिश करें क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। हम सीधे चलेंगे अब मीर मोहम्मद अमीन साहब के पास, जो मीगा फ्रूट मंडी के अगलर शोपियान के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करेंगे। हमारे सामने ग्रोवर हजरात भी हैं, ये कोकरनाग से हैं, बमडूरा एरिया से आए हैं और उन्होंने अपना माल भी यहाँ पे लाए हैं। हम अब से ये चलेंगे अमीन साहब से, इनसे तफसीलन जान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। सर, अगर बात करें इस वक्त मार्केट की पोजीशन के बारे में, इस वक्त मार्केट की पोजीशन क्या चल रही है सर? अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ठीक चल रहा है। जैसे माल हो, आप हमें बढ़िया माल दे दीजिए, वो रेट दे देंगे गालिबन जो महाराष्ट्र में भी नहीं होगी, जो गुजरात में भी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ गुजरात से, महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, यहाँ मुल्क के कोने कोने से ग्राहक आए हुए हैं। और चूंकि ये मंडी जो है शुपियान की मंडी, क्वालिटी फ्रूट मंडी के नाम से मशहूर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने शुपियान को क्वालिटी फ्रूट अता किया है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, इस पर हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। यहाँ एक नंबर के खरीदार भी है, एवरेज माल के भी खरीदार हैं, जो दरमियाना किस्म के माल हैं, और जो सी ग्रेड माल है उसके भी खरीदार हैं। यूपी लाइन हो, पंजाब लाइन हो, नॉर्दर्न इंडिया का सारा इलाका हो या साउथ का हो, यहाँ सारे खरीदार आए हुए हैं। आप अभी जाइए, अभी आप देख लीजिए, यहाँ के होटल भरे पड़े हैं खरीदारों से। तो यहाँ कुल्लू डेलिशियस इस वक्त जो है, जिसमें फुल कलर होगा, हाई फाई की मैं बात करता हूँ, वो 1500-1600 रुपये तक जाता है, जो हाई फाई होगा। जो बाकी ठीक ठाक होगा, एवरेज यहाँ कुल्लू की रेट जो है वो 900 से लेकर 1200 रुपए तक है। एवरेज रेट है। वो 1500 से लेकर 1600 वो 1400, 1500, 1600 रुपए बिक रहा है। कल की मैं बात बताऊं, हमारे एक आड़ती ने यहाँ 1600 रुपए बेचा। वही माल एक और ने उठाया था, उसने वो अहमदाबाद भेजा था। अहमदाबाद में वो 1700 रुपए बिका, यहाँ बिका 1600 रुपए। अहमदाबाद वाले में 100-110 रुपए किराया भी है, उसका वहाँ कमीशन भी है। यहाँ आप देख लीजिए, बिक्री कहाँ की ज्यादा रही, बिक्री यहाँ की ज्यादा रही। मैंने कहा ना, यहाँ कोई आप माल ले आइए, ग्रेडिंग वाले माल ले आइए, रंगदार माल ले आइए, वजन वाले माल ले आइए, और गालिबन आपको फिर कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ कोई रेट की कोई कमी नहीं, खरीदार यहाँ ढूंढ रहे हैं। हमारे पास माल आते हैं तो खरीदार हमसे पहले माल को देख चुके होते हैं, उन्हें उस पर अपना निशान लगाया होता है कि यह माल हमें दे दीजिए। गोया यहाँ मोनोपोली है फिर हमारी, हम जो चाहें वो रेट दे सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ यही गुजारिश यही है कि भाई आप माल को संभालो, मोहब्बत से इसको भर दो, ध्यानदारी के साथ भर दो। देखिए आखिर मैं आपको बताऊं, हम सारे मुसलमान हैं, हमारा तिजारत बिल्कुल ध्यानदारी के साथ होना चाहिए। मैंने सुना कि एक मौके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बाजार में गए, तशरीफ ले गए, तो इतने में वहाँ कोई गंदम या जौ बेच रहा था, उसने वहाँ ढेर लगाया था। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें अपना दस्त मुबारक ऐसे डाला, उसको देखा,
उसे रेट मालूम किया, लेकिन उनके दस्तमार की उंगलियां हैं ये जरा तार हो गई। उन्होंने कहा ये क्या है, ये खुश्क है, ये नीचे क्यों ये गीला है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह माल एक ही है, लेकिन अभी थोड़ी सी बारिश हुई, वो पहला वाला साला भीग गया था, मैंने इस पर ये ऊपर में ये खुश्क वाला डाल दिया। मैंने कहा खरीदार को जो लुभाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसे मना फरमाया, वो कहा नहीं ये आपने नहीं करना चाहिए था, आपने वो गीला ही रखना था, ये क्यों किया? देखो इसी रसूल मोहतरम के हम उम्मती हैं, हम जब इसी तरीके से इन्हीं बुनियादों पर काम करें तो अल्लाह ताला का मदद आना लाजमी है, हमारे मालों में बरकत आ जाएगी, बारिशें भी वक्त पर होंगी, रेट्स भी आ जाएंगे। ये खरीदार कौन है? खरीदार को ये अल्लाह ताला आसमान से खरीदार बेचता है, आसमान से रेट आता है, लेकिन हमारी क्या कहते हैं अमाल को देखकर, हमारे नीयतों को देखकर, हमारे दिल को देखकर, और अल्लाह ताला की नियामत है, उसकी तरफ से ये हमें खास वदियत अना हुई है। देखिए जब आप सोचिए आप पढ़े लिखे हैं, जर्नलिज्म के साथ आप वाबस्ता हैं, सूखा पेड़ है, सूखे पेड़ से इतनी मीठी मीठी चीजें निकलती हैं, ये अल्लाह की ताला की रहमत नहीं और क्या है। जिस अल्लाह ताला को ये आता है कि वो सूखे पेड़ से ऐसे रसदार मीठी लजीज चीजें निकालता है, वो हमारे लिए खरीदार नहीं ला सकता है, वो हमारे क्या कहते हैं इसमें बरकत नहीं डाल सकता है, लेकिन उसमें एक शर्त है, हमने अपने तिजारत को बिल्कुल इस्लामी बुनियादों पर चलाना है, दयानतदारी के साथ माल हमें पेटियों में भरना है, कोई धोखा न हो, कोशिश करें इसमें वजन हो। 7 इंच की पेटी भी पेटी कहलाती है, 8.25 इंच की पेटी भी पेटी कहलाती है, लेकिन 8.25 की वाली पेटी और इसमें 3 किलो का फर्क रहता है। आप वजनदार माल दे दीजिए, क्योंकि आखिर पर ये तोल के माल बिकता है, आप वजनदार माल दे दीजिए, आपको उसी हिसाब से पैसे आ जाएंगे। आप इसमें सी ग्रेड निकालिए, बी ग्रेड निकालिए, तो आपको सी ग्रेड का भी पैसा मिलेगा, बी ग्रेड का भी मिलेगा, ए ग्रेड का भी मिलेगा। आप मिक्स करेंगे, आप चावल और शाली को एक साथ मिलाएंगे, उसमें न चावल के पैसे आएंगे न शाली के पैसे आएंगे, बल्कि फिर अगर कोई देगा वो शाली के ही देगा, चावल के नहीं देगा। इसी तरह हम माल मिक्स ना करें, हम माल को बिल्कुल खूबसूरती के साथ पेटियों में भर कर रखें, मार्केट में लाएं। और मेरे पास 100 पेटी का लाट है, 100 पेटी का सब एक जैसा होना चाहिए। इसमें मुझे तो ये कहने में कोफ्ती होती है, क्योंकि दुनिया को हमसे सीखना है। अरब से निकले, अरब के रेगिस्तान से निकले, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं अपने अदाओं से पूरे दुनिया को फिर दीवाना कर दिया। तो हम मुसलमान हैं ही, हिमाचल वालों को हमसे सीखना चाहिए था कि दयानतदारी कैसे होती है, लेकिन अब हम मजबूर होकर उनकी मिसाल देते हैं कि देखो वो जो पेटी बनाते हैं उसमें कोई फर्क नहीं होता है, उसकी पेटी उनके माल में से सिर्फ एक रेट निकाला जाता है, उसी पर सारा रेट तय होता है। यहाँ खरीदार हमसे लेता है, अगर 100 पेटी का लाट होता है वो मजबूर होकर बेचारा फिर 15-20 पेटी खोलता है, लोड करते करते भी उसको ये इत्मीनान नहीं रहता कि माल सही होगा कि नहीं। मैं यहाँ से गुजारिश करूँगा अपने तमाम ग्रोवर को, सबसे पहले अपने आप को, मेरे साथ जितना भी मेरा ये कौम है, उनसे मैं गुजारिश करूँ कि एक एतबार कायम करिए, आप कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री में एतबारियत कायम करिए, ताकि बाहर वाला बिल्कुल आंखें बंद करके हमारे माल को ले लेगा, उसको ये यकीन हो कि जो इसमें ऊपर होगा वही नीचे भी होगा। उसमें ये क्या कहते हैं, ये घबराहट ना हो कि भाई पता नहीं ऊपर क्या है नीचे क्या होगा। इस चीज़ को जब हम ठीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें बरकत डालेगा। बाकी यहाँ खरीदार इतने आए, देखिए नाक है, नाक की पोजीशन क्या चल रही है? नाक की पोजीशन का, नाक का कोई मार्केट ही नहीं है। नाक का जितनी बढ़िया क्वालिटी लाओगे उतना हम रेट है। देखिए नाक का रेट है 1800 रुपये भी नाक का रेट है, 1600 भी है, 1500 भी है, 1000 भी है। माल जैसा होगा एकदम होगा, एक साइज जिसके कहते हैं ना वन ट्री अखरोट होते हैं ना, उसका कुछ और ही रेट होता है। इसी तरह जो बिल्कुल एक जैसा साइज में एक जैसा हो, सफाई हो, आज में ले आइए,
वजनदार हो, मोटा हो, 1600, 1700, 1800 उसका रेट है। और उसके लिए खरीदार मुझे तारले करते हैं कि हमें वो माल दे दीजिए। जैसा मैंने कहा ना, जैसा माल होगा। कोतरमल की पोजीशन क्या चल रही है? कोतरनल भी इस वक्त 600-650 तक चलता है, पेटी डबा चलता है 350 रुपए तक। लेकिन जो बिल्कुल साफ होगा, हमारी देखिए कहते हैं ना कि जब हमारे नियत, हमारे अमाल खराब हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला वैसे ही कुछ आफतें भी भेजता है। एक वो आ गई से सेई वनान से आय तिमो त्रो पन माल, तम सत गसान ऊंट क्रूहन, तम सत गो टांग क्रूहन, सह पे तथन सह क्रहर चलान। यम सात मे कोर अर्ज अन खोचन कंसी, क्या खोचो अमेरिका वाशिंगटनस, क्या खोचो ईरानस, करा पन तुथ ये प्रोड्यूस पर तम गन खोचन, उनको हमसे डर लगना चाहिए। हम किस क्वालिटी करो, हमको क्या कहते हैं, इससे केजरीवाल से नमन नहीं करना है, ना हमने मोदी जी से नमन करना है। हमको अगर नमन करना है तो अल्लाह ताला के हुजूर में ए अल्लाह हमारे क्या कहते हैं अमाल दुरुस्त कर दीजिए, हमारी नीयत को दुरुस्त कर दीजिए, तो अल्लाह ताला फिर बरकत डालेगा। खुद ब खुद ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा प्रोड्यूस आ जाएगा, ऐसा फ्रूट आ जाएगा कि अल्लाह ताला हमारी बरकतें आ जाएंगी, बारिशें मौके पर होंगी। देखिए आज मैं आपसे ये अर्ज करूं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई, कुछ दुकानदार लोग मुझे कहते हैं यार हम डरते हैं ये जो ऑनलाइन आज जब हो गया हमारा काम कमजोर हो गया। मैं उनको कहता हूं आप इनसे मत डरिए, ऑनलाइन से मत डरिए। अलबत्ता जो ऑनलाइन वाले जिस तरह वो करते हैं उसी तरह आप भी अपना बिजनेस करिए, आपके पास भी ग्राहक आ जाएंगे, आपको कोई किसी से डर नहीं है। हमने अपने आप को दुरुस्त करना है, फिर किसी से कोई डर नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ आज हमारे यहाँ गाहक आए हैं या ग्रोवर आए हैं, देखिए कोकरनाग से आए हैं, ये भी कोकरनाग से आए हैं, सागम से हैं, बमडोरा से आए हैं। यहाँ इस मंडी में ये मेगा फ्रूट मंडी कहलाती है। यहाँ बड़गाम से भी खरीदार आते हैं, यहाँ गांदरबल से खरीदार आते हैं, यहाँ ये ग्रोवर आते हैं माल लेकर, यहाँ त्राल से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, शांगत से आते हैं। चूंकि ये मेगा फ्रूट मंडी कहलाती है, यहाँ जिसको जैसा माल होगा ऐसे रेट्स मिलेंगे। मैंने कल आपका एक वीडियो देखा, उसमें हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि मेरा व्यापारी इतना खुश हो गया, वो माल भरता है और उसका 500 का नोट ऊपर रखता है। उस दोस्त का मेरे पास रखेगा, उस दोस्त का मेरे पास नंबर नहीं था। मैं उसे कहता ठीक है, वो खुश हो जाता है, वो क्वालिटी बनाता है। लेकिन थोड़ा सा इसको लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि जब बेचने वाले को माल बेचना होगा, वो तो माल का भी रेट और प्लस 500 भी डालेगा और इस रेट से क्या कहते हैं एक हेजान पैदा हो जाएगा। जब अगर वो आप मान लीजिए वो 1200 की पेटी हो जाएगी, जब 500 उसमें और भी साथ होंगे, वो 1700 रुपये पहुंच गई, तो एक हेजान पैदा हो जाएगा, भाई 1700 रुपये भी रेट होगा। लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा भाई उसमें 500 नकदी भी है साथ में। मैं कहता हूँ उस ग्रोवर को मैं सलाम करता हूँ जो अपने इस माल के साथ इतना प्यार करता है। लेकिन ग्रोवर लोग अपने माल को बिल्कुल वजन पूरा रखें, ग्रेडिंग करें, पेटी बड़ी बनाएं। ये अब मैं नहीं कहूँगा भाई रोल का भी आप 8 इंच लगाओ, नहीं, रोल के लिए छोटी होती है उसको ऐसा ही रखो। लेकिन जो 3 दाना होगा, कंडा होगा, देखिए एक जमाना ऐसा होता था भाई, आकिब आप छोटे हो, एक जमाना ऐसा होता था कि हम नाक का वजन 28 केजी, जो खुला बलाई होता उसका 28 केजी के हिसाब से देते थे पैसे। उन दिनों हम श्रीनगर में हमारी दुकान हुआ करती थी, जहां आज ये LD हॉस्पिटल है हजूरी बाग में। तो उस वक्त नगरोटा और लखनपुर टोल ड्राइवरों को नकद देना पड़ता था। तो उस वक्त क्या बना था, उस वक्त जो नाक की पेटी होती थी खुला भराई, उसका 28 केजी के हिसाब से एक पेटी का वजन मुजरा देते थे। जो भराई शुदा होती थी नाक की पेटी, उसको 26 किलो के हिसाब से, और सेब की पेटी को 24 किलो के हिसाब से। जो आज पुराने व्यापारी होंगे, जिंदा होंगे, तो पता नहीं, इस्लामाबाद में हुआ करते थे अब्दुल गनी कीनू साहब,
वो जद हुआ करते थे। इसी तरह श्रीनगर में बड़े बड़े व्यापारी थे, यहाँ शुपियान में गुलाम हसन खान साहब मरहूम थे। उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, सेब की पेटी को 24 किलो के हिसाब से हम देते थे। आज हम कहते हैं कि चलिए अगर आज 18 किलो ही हों ये भी गनीमत है, वरना 19 किलो 19.5 किलो। यहाँ हमारा हाइट में एक इलाका है अबहामा केलर साइड, वहाँ की पेटी आज भी 20 किलो निकलती है। तो उसके पैसे आते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए भाई आखिर आगे ये माल जो है ये वजन के हिसाब से बिकता है, ये पेटी नाक के हिसाब से नहीं बिकता है, ये वजन के हिसाब से बिकता है। साथ में आते हैं जैसे कि ग्रोवर ने ये एक पेटी लाई है, ग्रोवर के सामने ये बिक रही है, ग्रोवर को पता है कि मैंने कौन सी गलती वहां पे की है। आज तो वो जमाना नहीं है। यही मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, आप किसी मंडी में कह रहे थे कि आप उनको शाबाशी देते थे कि यहाँ ग्रोवर साथ आते हैं। ग्रोवर को इसलिए साथ नहीं आना चाहिए कि मेरा माल क्या बिका क्या नहीं, वो तो उसको पता ही चल ही जाएगा। उसको ये देखना है कि मेरे माल में यहाँ मार्केट में लाकर मेरे माल में क्या कमी है, मेरी ग्रेडिंग में कोई कमजोरी तो मत है, किसी दूसरे ने मुझसे अच्छी तरह माल को पैक मत किया है, किसी दूसरे और ने अगर कोई वजन ज्यादा लिया है तो उसने उसका रेट कितना ज्यादा लिया है, उसको देखिए। ये मंडी जो होती है इसको कसौटी कहते हैं। मुन्नी भी है लेकिन कहवट भी है। यहाँ पता चल जाता है भाई किसका कितना किसका 22 कैरेट है, किसका 24 कैरेट है, किसका 18 कैरेट है। देखिए सोने को आप ले लीजिए, उसमें 18 कैरेट का अलग नहीं भाव है, 20 कैरेट का अलग भाव नहीं है, 24 कैरेट का अलग भाव नहीं है। इसी तरह यहाँ भी आप मान लीजिए, एक हमारे दोस्त थे वो अपने सेब पर यही मार्का लगाते थे 24 कैरेट। उस वक्त वो आरती को कह रहे थे कि 24 कैरेट है। आरती को पता होता था कि भाई हाँ दिल्ली में जब हम माल बेचते थे उसने वो 1 कैरेट के हिसाब से लगाया था। यह 24 कैरेट है, यह 22 कैरेट है। आरती को पता चलता था कि इसमें क्या मसला है। तो हमने भी इसी तरह अपने आप को अब तैयार करना है। देखिए मुकाबला भी है इंटरनेशनल मार्केट में। आज हम किसी माल को बंद नहीं कर सकते हैं, किसी पर बैन नहीं लगा सकते हैं। देखिए मोदी जी ने पहले 20% कम कर दिया, फिर जब वो बाइडेन साहब यहाँ आ गए उनने और भी कम कर दिया। हम इसको क्या कर सकते हैं, ये मुल्की मामला है। अलबत्ता अब हमने इन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए खुद तैयार होना है, हमने अपनी क्वालिटी बनानी है। देखिए आप मुझे बताइए इस जैसा टेस्ट और कहीं है? जहाँ तक मैं सोफार शुपियान फ्रूट इज कंसर्न, यहाँ अल्लाह ताला के फजल करम से इसमें शुगर कंटेंट 20% है। इतनी लज्जत और लताफत आप कहीं और नहीं देख पाओगे। ये जूस प्रेशर 24-26 है। ये अल्लाह ताला की मजलिस वाज में फरमाया। उन्होंने कहा लोगों आपको पता है यहाँ कितनी गुर्बत हुआ करती थी, क्योंकि हम यहाँ शाली बनाते थे, शाली उगाते थे, वो कचाई रहता। मौलाना अमीन साहब की बात करें, या मौलाना अमीन साहब मरहूम मौलाना मोहम्मद अमीन शुपियानी अलैहि रहमा, वो एक जुमा पर वो बात फरमाते थे। उन्होंने फरमाया, मैं भी छोटा था, याद है, लोगों की जबान पर फिर आम ये था, लोगों आपको पता है कि यहाँ कितनी गुर्बत थी, क्योंकि शाली बनाते थे वो बिल्कुल कचाई रहता था, क्योंकि सर्द इलाका है। फिर लोग बेचारे जाते थे पंजाब के शहरों में मजदूरी करते थे। फिर जब सेब लगाए तो एकदम लोगों में बदलाव आ गया, पैसा आ गया। तो मौलाना मरहूम ने फरमाया कि मैं समझता हूँ जिस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल कौम पर बेचें, खरीद फरोख्त ध्यानदारी के साथ करें, तो ये उन्हें एक मजलिस वाज उनकी थी, मशहूर है। लिहाजा हमें अब अल्लाह ताला की दी हुई नियामत को अमानत समझकर इसके साथ हमें ध्यानदारी से पेश आना। इसका खरीद फरोख्त तिजारत हमने साले बुनियादों पर इस तिजारत को करना है। अल्लाह ताला ज़रूर हमें मदद फरमाएगा।
हमारे बच्चे भी हमारे लिए क्या कहते हैं, आंखों की ठंडक हो जाएंगे, हमारे इस पैसे में बरकत आ जाएगी। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मीर अमीन साहब, मेगा फ्रूट अगलर मंडी शोपियां के प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। उन्होंने आज अपना कीमती टाइम निकाल के हमें दिया और उन्होंने आज कीमती बातें की। मेहरबानी करके ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, हर किसी ग्रोवर को पता चलनी चाहिए कि शोपियां फ्रूट मंडी में क्या पोजीशन क्या चल रही है। जैसे कि उन्होंने बताया कि आज जो पोजीशन चल रही है मंडी में हाई क्वालिटी की 1400 भी, 1500 भी, 1600 भी, और एवरेज मार्केट जो है 800 से लेकर 1200, नाक 1800 तक भी बिक रहा है। मगर जिसका क्वालिटी है, जिसका वजन प्रॉपर होगा, जिनने ग्रेडिंग अच्छी तरीके सही तरीके से की होगी। और उन्होंने कोतरनल का भी बताया, 6 इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, इनकी जबान तो पक्की है, ये अपनी जबान से कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनको पता है मार्केट के हवाले से क्या पोजीशन चल रही है। उन्होंने जो आपको बताया, इतने उन्होंने कम से कम 20 से ज़्यादा मिनट दिए हैं अपना कीमती टाइम निकाल के। लास्ट में यही कहूँगा, ग्रोवर हजरात,